So once again, welcome to the YouTube channel Q2 Physics. Next topic of this mechanical properties of fluids is the second half. Now we will start with the second half of this chapter, and that is nothing but the fluids in motion. अभी तक के हमने जो भी देखा वो fluids in a state of rest देखा था, है ना, जो एक जगह पे है वो वाले लिक्विड या वो वाले फ्लूइड के बारे में हमने देखा. अब हम देखेंगे फ्लूइड्स इन मोशन, जो मोशन में रहेंगे, विच विल हैव सर्टेन वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. राइट. सो उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. बेसिकली दो टाइप के फ्लूइड्स रहते हैं, है ना, विच आर फ्लोइंग. लाइक अगर कोई जैसे कि नदी का शांत बहता हुआ पानी, है ना, तो वहां पे कैसे मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये सेम रहती है. सारे मॉलिक्यूल्स की, पानी के सारे मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहती है एंड दे विल बी ट्रेवलिंग विद द कांस्टेंट स्पीड, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है. तो ऐसे फ्लूइड के मोशन को या ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लूइड, है ना, जो शांत तरीके से एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली मूव होते हैं. वेयर अगर उसी नदी में बाढ़ अगर आ जाती है तो वो पानी कैसे हो जाएगा, वो रैंडमली कोई भी उनकी पानी के मॉलिक्यूल्स कैसे फ्लो होंगे, एकदम रैंडम तरीके से आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो गोल भी घूम सकते हैं रैंडमली, कोई भी डायरेक्शन में दे यूज टू ट्रेवल, है ना. तो सच टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लूइड, है ना. द मोशन इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट मोशन. द फ्लूइड इन दैट केस इज कॉल्ड एज द टर्बुलेंट फ्लूइड. ठीक है. अब ये होता क्यों है, व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस टू, है ना. अगर नदी का पानी शांत तरीके से बह रहा है तो दैट इज नथिंग बट विथ कांस्टेंट स्पीड. लेकिन मान के चलते हैं एकदम से सडनली पानी का फ्लो बढ़ गया, है ना, तो थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाएगी पानी के मॉलिक्यूल्स की, और बहुत एकदम से सडनली पानी आ गया उसके बाद, तो दे विल दैट मॉलिक्यूल्स विल मूव वेरी रैंडमली हियर एंड देयर. तो फिर उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो में. तो जो वेलोसिटी, मतलब जहां पे पानी का या फ्लूइड की स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्जन होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो से टर्बुलेंट में फ्लो का कन्वर्जन होता है, उस समय में उसकी जो वेलोसिटी रहती है, दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट द क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी वेयर द स्ट्रीमलाइन फ्लो इज कन्वर्टेड इनटू द टर्बुलेंट फ्लो, और लैमिनर फ्लो इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो. लैमिनर और स्ट्रीमलाइन का मतलब एक ही है. ठीक है. स्ट्रीमलाइन फ्लो का कन्वर्जन टर्बुलेंट फ्लो में अगर होता है तो सच टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द, दैट वेलोसिटी एट विच दिस हैपन इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वेलोसिटी. राइट. और वही से हमें रेनॉल्ड्स नंबर क्या है वो भी समझ में आएगा. राइट. तो क्रिटिकल वेलोसिटी ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है वो समझ लेते हैं. राइट. यहाँ पे आप लोग पहले, अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क के लिए वगैरह आएगा, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. राइट. तो डेफिनेशन में शॉर्ट में यहां पे लिख देता हूं, वेलोसिटी एट विच स्ट्रीमलाइन फ्लो गेट्स कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट. Turbulent flow. Right. So here this Vc is actually directly proportional to what? Eta. What is eta? Eta stands for coefficient of viscosity. Right. Coefficient of viscosity, it is related with the liquid, है ना. क्या होती है viscosity वो देखेंगे हम. Right. It is actually related with the frictional force, है ना. Then it is inversely proportional to the density of the fluid. Fluid की density and is inversely proportional to the diameter of the tube through which the fluid is flowing. मतलब क्या कि अगर ये critical velocity is denoted by vc, right, तो therefore vc ये proportionality sign निकलेगा, equal to आएगा, और equal to के साथ एक constant आता है, and that constant is called as the Reynolds number, है ना. R stands for Reynolds, suffix में n for number, या सिर्फ R से भी denote कर सकते हैं, divide into eta divided by rho into d. This is the equation of critical velocity, where this Vc stands for critical velocity, Rn is Reynolds number,
eta is coefficient of viscosity, right? Rho is density of fluid, and d stands for diameter of ट्यूब, है ना? ट्यूब जिसमें से फ्लूइड फ्लो रहा है उसका डायमीटर हो गया d, राइट? आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा तो क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम, क्रिटिकल वेलोसिटी कम। डेंसिटी, डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम रहेगी। जैसे कि शहद की अगर हम बात करते हैं तो शहद या मर्क्यूरी, इनकी डेंसिटी कैसी रहती है? ज्यादा रहती है। तो उसको अगर हमने बहा दिया तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। एकदम से सडनली उसका क्या कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी में जाने के लिए इट विल टेक टाइम। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी में जाने के लिए मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में आने के लिए उसको बहुत समय लगेगा, तो क्रिटिकल वेलोसिटी उसकी कम रहेगी। एंड डायमीटर, अगर डायमीटर ट्यूब का बहुत ज्यादा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम रहेगी। वही डायमीटर अगर कम है, डायमीटर कम मतलब साइज कम, साइज अगर कम तो क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, फोर्स ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, है ना? ये हमें पता है। तो यहां से हम रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? देयरफॉर द रेनॉल्ड्स नंबर इज Rn इज इक्वल टू, यही से कैलकुलेट कर सकते हैं। रो डी को वीसी की तरफ भेज देते तो रो इंटू डी इंटू वीसी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ईटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस हैज बीन कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने इसको कैलकुलेट किया। अब ये आर एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है फ्लो किस तरीके से रहेगा। मान के चलते हैं if Rn is less than 1000, दूसरी कंडीशन हमारे पास रहेगी Rn ग्रेटर देन 2000। एक है लेस देन 1000, एक है ग्रेटर देन 1000, तो फिर तीसरी हम पुट अप करेंगे इन बिटवीन। मतलब Rn अगर ग्रेटर देन 1000 है और लेस देन लेस देन 2000 है तो इस समय में क्या होगा समझने की कोशिश करेंगे। अगर रेनॉल्ड्स नंबर, ये कोई इसका कोई यूनिट नहीं है, रेनॉल्ड्स नंबर का कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, इट्स अ प्योर नंबर, राइट? तो अगर ये लेस देन 1000 है तो उस समय में जो फ्लूइड का फ्लो रहेगा वो कैसा रहेगा? स्मूथ रहेगा, स्टेडी फ्लो रहेगा, राइट? स्मूथ और स्टेडी फ्लो, दैट इज, उस फ्लो को हम यहां पे कहते हैं लैमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन वही अगर थोड़ा 1000 से बढ़ गया लेकिन 2000 से अगर कम है तो इन दैट केस द फ्लूइड, मतलब उसका फ्लो जो है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो स्टेडी से अनस्टेडी हो जाएगा, राइट? द फ्लो इज अनस्टेडी फ्लो। मतलब यहां से अनस्टेडी फ्लो हो गया तो वहां से हम समझ में आ जाएगा कि अभी ये कन्वर्ट होने वाला है इनटू द टर्बुलेंट फ्लो, राइट? और अगर ये 2000 से ज्यादा है तो दिस इज ऑब्वियसली द turbulent flow, right? So this is what all about the critical velocity and Reynolds number of for the fluid which is in motion, right? So अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो do like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you.